साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस चैनल हार्ड हैबिट्स क्लब में। ज़्यादा दूध के लिए और डेयरी पालन करने के लिए गाय पालूं या भैंस पालूं, 10 गायें खरीद कर लाऊं या 10 भैंसें खरीद कर लाऊं, किस में ज़्यादा मुनाफा मिलेगा? क्या मुझे गाय लखपति बनाएगी या फिर भैंस लखपति मुझे बनाएगी? क्या गाय ज़्यादा दूध देती है या फिर गाय ज़्यादा दूध देगी? भैंस से ज़्यादा मुनाफा मिलेगा या फिर गाय से ज़्यादा मुनाफा मिलेगा? किसका खर्चा ज़्यादा आता है? क्या गाय को पालने में ज़्यादा खर्चा आता है या फिर भैंस पालन करने में ज़्यादा खर्चा आता है? साथियों, यदि आप भी अपने घर पे 2-3 भैंसें रखना चाहते हैं या 2 से 3 गायें रखना चाहते हैं और उनका दूध बाजार में बेचना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या हमें यहाँ पर गाय खरीदनी चाहिए या फिर भैंसें खरीदनी चाहिए? ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हर पशु मालिक के मन में रहता है कि यार मैं 4-5 भैंसें लाऊं या 4-5 गाय लाऊं, ताकि मुझे दोनों में से फ़ायदा अच्छा किस में मिले। साथियों, सारे डाउट आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। किसका खर्चा ज़्यादा आता है, किसका भाव ज़्यादा है, किसका दूध अच्छा निकलता है, किसका दूध अच्छा जाता है, ये सारे कन्फ्यूज़न आज के इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ। तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें। साथियों, हम जब भी कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं या फिर यूं ही शौक से अपने घर पर केवल दूध बेचने के लिए पशु लाते हैं, तो हम या तो 4 से 5 भैंसें लाते हैं या 4 से 5 गाय लेते हैं। कई पशु मालिक क्या करते हैं, 2 भैंस खरीद कर लाता है और 2 गाय खरीद कर लाता है। उनका दूध निकालता है, डेयरी पर बेचता है और अपनी आमदनी चलाता रहता है। लेकिन वाकई में यदि आप एक बड़ा डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं या फिर नॉर्मली केवल 4 गाय लाना चाहते हैं या 4 भैंसें लाना चाहते हैं, उनसे ही आप अपना दूध उत्पादन करना चाहते हैं और डेयरी पर बेचना चाहते हैं, तो हमें ज़्यादा मुनाफा आखिर किस में मिलेगा? सबसे पहले बात करूँ कि गाय की कीमत ज़्यादा या भैंस की कीमत ज़्यादा है। साथियों, एक अच्छी दुधारू गाय आपको 50 से 60 से 70 हज़ार के लगभग आपको आसानी से 10 से 12 लीटर वाली दुधारू गाय या 20 लीटर वाली दुधारू गाय एचएफ गाय आपको मार्केट में मिल जाएगी। इतना ही रेट है, ज़्यादा रेट नहीं है इसका। 50 से 60 हज़ार में आपको 20 लीटर वाली एचएफ गाय मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। लेकिन उसके बजाय यदि मैं बात करूँ भैंस की, तो साथियों एक अच्छी मुर्रा भैंस 10 लीटर वाली यदि मुर्रा भैंस आप लाते हैं तो उसकी कीमत 1 लाख से ऊपर ही ऊपर जाती है। एक टाइम का यदि वह मुर्रा भैंस 10 लीटर दूध देती है तो उसकी कीमत 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000 भी हो सकती है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि गाय की कीमत कम है और दूध हमें ज़्यादा मिल रहा है। तो साथियों, गाय की बजाय भैंस की कीमत ज़्यादा है। जो गाय 60,000 रुपये में मिलती है, उसी भैंस की कीमत जो भैंस आपको 1,20,000 में मिलती है, वहीं गाय आपको केवल 60,000 रुपये में मिल जाती है। यानी एक भैंस में आप 2 गाय खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर तो जीत गाय की होती है, यानी गाय की कीमत कम होती है और गाय हमारी दूध ज़्यादा देती है। इसकी वजह यदि मैं बीमारियों की बात करूँ साथियों, तो बीमारियाँ एचएफ गाय में ज़्यादा होती है। यानी जो आप यहाँ पर गाय देख रहे हैं, यदि ये गाय खरीदेंगे तो इसमें बीमारी ज़्यादा होने के चांस रहेंगे, और इसके बजाय मुर्रा भैंस खरीदते हैं तो मुर्रा भैंस में बीमारी कम होने के चांस रहते हैं। एचएफ गाय में बार बार थनैला होता है, बार बार थन सड़ जाते हैं, बार बार थनों में सूजन आती है, कभी थनैला हो जाता है, बड़े बड़े सूजन थन सूज जाते हैं। इसकी वजह मुर्रा भैंस की यदि मैं बात करूँ तो साथियों, मुर्रा भैंस में ये नॉर्मली थनैला रोग नहीं होता है, थन में सूजन नहीं आती है, थन खराब नहीं होते हैं। ऐसी सारी बीमारियां इस गाय में ज़्यादा होती है। इसकी वजह आप मुर्रा भैंस लेते हैं तो मुर्रा भैंस में बीमारियां न के बराबर होती है और थनैला भी न के बराबर होता है। यदि बात करूँ मैं कंसीव की, तो साथियों जो एचएफ गाय रहती है, यह एक बार ब्याने के बाद दूसरी बार इनको कंसीव करने में दिक्कत आती है, यानी ये दोबारा से इनमें ज्ञाबिन होने में दिक्कत आती है और इनकी जो बछड़ियाँ रहती है वह हीट में नहीं आती है और सही से ये दूध नहीं दे पाती है पूरे ब्यान। जब एक बार इनकी बच्चे जानी बिगड़ जाती है तो उसके बाद ये बार बार आपको परेशान करती है, बार बार ये रिपीट होने की समस्या इन एचएफ गाय में पाई जाती है। इसके वजह मुर्रा भैंस की यदि मैं बात करूँ तो मुर्रा भैंसें आसानी से एक ही बार में ठहर जाएगी, इनकी जो बछड़ियाँ रहेगी वो आसानी से हीट में आ जाएगी, आसानी से गर्मी में आ जाएगी और आसानी से वह गर्भ धारण कर लेगी। तो यहाँ पर भी जीत मुर्रा भैंस की होती है, बीमारियों में भी जीत मुर्रा भैंस की हुई है और कंसीव करने और हीट में और बच्चेदानी के मामले में भी मुर्रा भैंस की जीत ज़्यादा हुई है। वहीं बात करूँ मैं दूध, तो साथियों एचएफ गाय ज़्यादा देती है, 20 से 30 लीटर भी दूध दे सकती है 60,000 रुपये वाली मुर्रा अपने एचएफ गाय। लेकिन इसके वजह मैं दूध की बात करूँ तो दूध मुर्रा भैंस से कम देगी, जिसकी प्राइस 1,20,000 के आसपास होगी, वह 10 से 12 लीटर ही दूध दे पाएगी। तो दूध में जीत एचएफ गाय की होती है। यदि मैं बात करूँ दूध के साथ क्या क्या खिलाने की, तो उसमें साथियों सबसे बड़ी दिक्कत एचएफ गाय में आती है। आपको एचएफ गाय को रेगुलर कैल्शियम देना पड़ेगा, रेगुलर मिनरल मिक्सर देना पड़ेगा, तभी यह गाय अच्छे से दूध दे पाएगी, तभी यह गाय स्वस्थ रह पाएगी। वहीं यदि मैं बात करूँ मुर्रा भैंस की, तो साथियों मुर्रा भैंस को न तो कैल्शियम देने की जरूरत पड़ेगी और न ही आपको मिनरल मिक्सर देने की जरूरत पड़ेगी। जब ब्याह जाए पशु उस समय यदि एक बार आपने कैल्शियम दे दिया तो खूब है। लेकिन एचएफ गाय की यदि मैं बात करूँ तो साथियों एचएफ गाय में रेगुलर जब तक एचएफ गाय दूध देगी
तब तक इसको हमें कैल्शियम देना पड़ेगा, तब तक इसको हमें मिनरल मिक्सर देने की जरूरत पड़ेगी। फिर हमें यहाँ पर मुर्रा भैंस की जीत दिखाई दे रही है कि मिनरल मिक्सर और कैल्शियम हमें मुर्रा भैंस को देना नहीं पड़ रहा है। बीमारियाँ ज़्यादातर इस एचएफ गाय में होती है, बीमारियाँ मुर्रा भैंस में कम दिखाई देती है। वहीं यदि मैं दूध की प्राइस की बात करूँ साथियों, तो मुर्रा भैंस का दूध आसानी से 50 से 60 लीटर रुपए मार्केट में बिक जाता है। यदि एचएफ गाय की मैं बात करूँ तो इसका दूध मात्र 25 से 30 लीटर रुपए ही बिक पाता है। यानी जो मुर्रा भैंस के दूध की हमें कीमत 1 लीटर की 60 रुपये मिल रही है, वहीं 1 लीटर एचएफ गाय के दूध की कीमत मात्र 30 रुपये है। यानी यह 20 लीटर दूध भी देगी तो भी हमारी भैंस जो 10 लीटर दूध दे रही उसके बराबर ही इसकी कीमत होगी। यानी दूध ज़्यादा है लेकिन कीमत कम है। हमारी मुर्रा भैंस का दूध कम है लेकिन कीमत ज़्यादा है। फैट मुर्रा भैंस के अच्छे आपको मिलेंगे, एचएफ गाय के फैट बहुत कम आएगी। दूध किसका अच्छा है? दूध साथियों मुर्रा भैंस का अच्छा है। एचएफ गाय का दूध पीला रहता है, स्वाद में गड़बड़ रहता है और कई सारी बीमारियां ह्यूमन में भी पैदा कर सकता है। इसलिए दूध भी हमें मुर्रा भैंस का अच्छा दिखाई देता है। लेकिन कीमत की यदि मैं बात करूँ तो वास्तव में कीमत में एचएफ गाय की कीमत कम है, लेकिन मुर्रा भैंस की कीमत हमें मार्केट में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल यदि देखा जाए तो मेरा मानना यह है कि हर बात में मुर्रा भैंस की ही जीत हुई है। दूध चाहे या ज़्यादा देती हो लेकिन फैट कम आ रहे, बात वहीं पर बराबर आ जाती। खाने पीने की यदि मैं बात करूं तो साथियों चारा बांटा दाना सब कुछ एचएफ गाय को ज़्यादा चाहिए। आप मुर्रा भैंस को थोड़ा कम भी डाल देंगे तो भी मुर्रा भैंस दूध दे सकती है। लेकिन एचएफ गाय की यदि मैं बात करूं तो इसको दिन भर आपको सूखला बगदा चरी वगैरह चारा दाना बांटा दलिया सब कुछ देना पड़ेगा, तब जाकर ये गाय दूध देगी। लेकिन इसके वजह मुर्रा भैंस की यदि मैं बात करूँ तो मुर्रा भैंस को ज़्यादा कुछ देने की जरूरत नहीं है, फिर भी मुर्रा भैंस हमारी अच्छा खासा दूध दे सकती है। तो साथियों कहीं ना कहीं यदि देखा जाए, आप यदि डेयरी फार्म चालू करना चाहते हैं तो आप लो बजट में 1 से 2 मुर्रा भैंस लाइए, इन्हीं से आप डेयरी फार्म स्टार्ट करिए। आपका इलाज का खर्चा बचेगा, दूध की अच्छी कीमत मिलेगी, भैंस बार बार बीमार नहीं होगी, दलिया चारा बांटा का आपका खर्चा बचेगा और कहीं ना कहीं आपको हर समय लाभ देगी साथियों मुर्रा भैंस। वहीं एचएफ गाय की मैं बात करूं तो साथियों आप 1 से 2 एचएफ गाय रखिए, ज़्यादा आपको लाने की जरूरत नहीं। ज़्यादा लाएंगे तो उसमें से 1 से 2 की बार बार थनेला होगा, बार बार बीमारी होगी और बार बार इन भैंसों का दूध और थन बार बार खराब होने के चांस रहते हैं। ये गाय एक बार बच्चा देने के बाद दूसरी बार फिर से गाभिन नहीं हो पाती, सबसे बड़ी समस्या इन गायों में रहती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए साथियों, यदि आप भी एक अच्छी डेयरी फार्म चालू करना चाहते हैं, अपने घर पर 4 से 5 भैंसें लाना चाहते हैं या गाय लाना चाहते हैं, तो मैंने बताया आप भैंस लाइए, मुर्रा भैंस खरीद कर लाइए। बीमार कम होगी, दूध अच्छा देगी और दूध कम भी देगी, फैट अच्छे मिलेंगे, पैसे बराबर कर देगी। मार्केट में कीमत तो लाजवाब आपको इसको मिलेगी। 1 लाख यदि 40,000 में आप इस साल भैंस खरीद कर लाए तो अगले साल उसकी कीमत 1,60,000 हो जाएगी। इतना अच्छा ये मुर्रा भैंस अभी ग्रो कर रही। तो साथियों आप खुद जान जाइए, मैंने जैसे बताया आपको कि कहीं ना कहीं मुर्रा भैंस की यहाँ पर जीत हुई है। तो मेरा मानना यही है, आप एचएफ गाय की बजाय मुर्रा भैंस खरीद कर लाएंगे तो आपका डेयरी फार्म सक्षम होगा। वैसे आप खुद ये वीडियो देखकर जान गए होंगे कि आपको क्या करना चाहिए, फिर भी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप एचएफ गाय खरीदेंगे या फिर मुर्रा भैंस खरीदेंगे, ये आपके ऊपर है, निर्णय लेना आपका काम है। वीडियो पसंद आए शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।